प्रकार चलाना है ये मनुष्य का जीवन, उसके लिए भी हमें लाइन पकड़नी है। संतों की संगत, भक्तों की संगत, पुराणों का सहारा लेना पड़ेगा, तब ही ये जीवन बढ़िया चलेगा, नहीं तो भटक जाओगे। कहीं भी चांस है भटकने का, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन बस में नहीं है, यदि मन बस में करना है तो भगवान का भजन करिए। अगर भगवान के भजन से जुड़ना है महाराज, तो बाबा कहते हैं बिना सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग विवेक ना होई, सभी बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं। ये ऐसा परिवार है जिसका पाठ होता है। किनके घर में रामचरितमानस है ये तो बता दे माया। हम सत्संगी लोग हैं, तो हमारे घर में यदि शास्त्र नहीं है तो बेकार है। आपको पता है हम सनातनियों के औजार शस्त्र शास्त्र है। अगर हमें शास्त्रों का
जीवन प्राप्त हुआ है तो उसको कैसे जिया जाए। कई लोग ऐसे हैं जिनसे पूछा जाए तो कहते भैया कैसा जीवन से, बोले कट रही है जिंदगी, जी नहीं रहे हैं। अरे महाराज, ये जीवन जीने के लिए मिला है, काटने के लिए नहीं मिला है। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये जीवन इतने जतन से प्राप्त होने के बाद आप काट रहे हो, धिक्कार है महाराज। मुझे राजेश महाराज जी हैरान कर रहे हैं, जीवन मिला है तो समझिए जिंदगी में जिंदगी का राज होना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की सर पर दर्द पूरी ना हो, और जिंदगी को जिंदगी से दुख जाना चाहिए। कर सच्ची भक्ति यही काम है महाराज। और वास्तव में मैंने देखा है जिनके घर में कम से कम 12-13 भैंसे हैं महाराज, उनको भजन का समय नहीं मिलता। मेरा काम ही है महाराज। तुमने और भी सांसारिक काम है जिनमें जीवन उठा हुआ है, ईश्वर को भूल गए हैं। तूने माया मन खोया, तूने माया मन खोया, सारा जीवन खोया, सारा जीवन खोया। ठाकुर जी से कहिए ऊपर हाथ करके, प्रभु हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे, काम करेंगे, उसके साथ आपका भजन भी करेंगे। हे सन की शान बोले बाकी बिहारी लाल की जय श्री राधारमण सरकार की। जय तूने माया मन खोया, सारा जीवन खोया, यूं आना पानी में, तू डूब के मर जाए चिल्लू भर पानी में।
प्रभु कृपा करके आप श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बता दें। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस संसार में काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र यदि उपाय है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। हम सब जीव, सब संसारी प्राणी अजगर रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं महाराज। पता नहीं वो अजगर रूपी सर्प, काल रूपी सर्प कब अपना मुख बंद करे, कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए। अगर आपको इस महापुराण ही दिखता ऐसी अद्भुत भगवान की कथा है तो आप ऐसा करें कि भगवान की कथा हमें सुना दें और हम अमृत लेकर आए सो उनको अमृत दिला दें। महाराज सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, रे कहाँ भगवान की कथा मणि और कहाँ अमृत कांच का टुकड़ा। आप कांच के टुकड़े से मणि की बराबरी कैसे कर सकते हो? सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवताओं, अगर आप प्रेम से कहते कि हमें भी राजा परीक्षित के साथ कथा सुनावे तो हम आपको कथा सुना देते, पर आप तुलना करने के लिए आए हो, आप बदला बदली करने के लिए आए हो। इसलिए महाराज देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है भगवान की कथा, जो कथा हम और आप यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इतना बताया 88,000 शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते, प्रभु कृपा करके आप हमें ज्ञान वैराग्य भक्ति महाराज की कथा सुनावे। तो आपकी बड़ी नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे। नारद जी को उदास चेहरा सनक सनंदन सनकादि ऋषियों ने देखा, देख करके कहा, अरे ये तो संत है, ये तो भगवान के भक्त हैं और इनका चेहरा मलिन नजर आ रहा है। ऐसा जान पड़ रहा है जैसे किसी धनवान व्यक्ति का सारा धन ही लुट गया हो। पास में जाकर पूछा, नारद जी, आप जैसे महान संतों के चेहरे पर ऐसी मलिनता क्या कारण है? तब बताया उन्होंने, हे मुनिवर, मैंने पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ लोक समझा और जब मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैं तीर्थों में गया। बोले कहाँ गए? बोले हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु, बंधन, रामेश्वर, सभी तीर्थों में गया, पर वहाँ पर हमें कहीं भी धर्म भक्ति ज्ञान वैराग्य नजर नहीं है। सत्यम नास्ति तथा सोच्यम दया दानव न विद्यते। पिता रे कहीं बुला महाराज कह रहे मात पिता वाल कहीं बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे, और नारी विवश नर सकल गुसाई, और नाचे नट मर कटकी। आप देखिए इस प्रकार इस दुनिया में नाच रहे हैं, कैसे रात्रि में जब एक बल्ब लगा होता है और बाबा
थोड़ी शांति प्राप्त हो गई है। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ नारद जी ने वहां का वातावरण देखा। पूर्वज भी दयावान रहे हैं। उन्होंने बचपन से देखा कि शरण में अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और जब ये कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आया तो राजा परीक्षित को दया आ गई। ये शरण में आ ही गया है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और यही महालक्ष्मी बाबा भी कह रहे हैं, ये धर्म करना है कि शरणागत कहो चेत इसलिए मैं पुनः फिर दोहराऊंगा आपसे, आप घर का काम
करिए, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा समय मिले इस वाणी में थोड़ा भगवान का भजन लाने का प्रयास करिए। सीताराम सीताराम महामंत्र का जाप करिए। जिन्होंने दीक्षा ले ली है गुरु मंत्र का जाप करिए, नहीं तो सबसे बढ़िया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप कैसी भी अवस्था में हैं, किसी भी स्थिति में है महाराज, यदि आपके जीवन में भजन आ जाएगा ना महाराज, आपका जीवन सफल जाएगा, सार्थक। तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है।
श्री रानी सरकार जय मैया जय रानी सरकार की जय। यहाँ तो माताएं बढ़िया है, कथा सुन रही है, पर कहीं कहीं ऐसा होता है माताओं को समय तो मिलता नहीं सोने का दिन में, तो जैसे ही नींद है, अच्छा कथा में बढ़िया नींद आता है, जैसी नींद कहीं नहीं आएगी वैसी नींद कथा में आएगी माया, और जैसे ही नींद आई तो झोंका खाते अब तो बात बिगड़ गई, इतना लंबा घूंघट किया समाधि में चली गई, पता ही नहीं हो जैसे ही जयकारा एकदम आप अरे हम तो सो गए, सामने वाले ने पूछा सो गई थी, नहीं कथा सुन रहे मन से सुबह से मन से राम जीवन में पहली बार देखा। तो महाराज जैसे ही उसने गांव का वातावरण देखा, गोबर पानी बर्तन झाड़ू भैंसन की सानी उनको दोहना फिर दही मंथन करना, अरे राम रे सो काम जीवन में पहली बार उसने देखा। सो महाराज गांव में विशेषता रहती, जैसे ही बहू आई तो सास महारानी बन जाती, पर यहाँ जैसे ही बहू आई काम गिराने गई, भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, पूरे बर्तन धोना है और चार बना को दही रखो तो मैं भागे हैं। बेचारी बहू से कहते चली गई, अब जितना काम बना उसने कर लिया, और जो दही मंथन उसने कभी किया ही नहीं था, अब जैसे बने उसने मंथन किया दही का, जो ऊपर जो नेनू आ जाता, नेनू बोलते हैं मक्खन बोलते उसको, तो उसने देखा कि ऊपर आ गया तो निकाल लिया। अच्छा ये नेनू निकालने का अभ्यास होता है, हर कोई नहीं निकाल पाता है। अब उसे बहू ने बेचारी ने कभी निकाला नहीं, तो जैसे ही उसने मंथन किया ऊपर आ गया, अब निकालने की कोशिश की पर नहीं निकला तो बाहर गई, बोले माता जी दही में मक्खन आ गया, चल के निकाल दो। जैसे ही कहा तो सास कूद के पड़ी, क्या बोली फिर से बोलना मक्खन आ गया, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया, एक तमाचा दूंगी सीधी हो जाएगी। अब बहू चक्कर में पड़ी, राम रे राम हमने ऐसा क्या कह दिया कि माता जी इतनी गुस्से में। महाराज जी एक दिन शांत रह गए, अब 2-4 दिन बाद फिर कोई काम हुआ, सो फिर महाराज उसने कहा माता जी दही में मटकिया में मक्खन आ गया है, चल के निकाल दो। सो महाराज फिर कूद के पड़ी, तेरे माँ बाप ने यही लक्षण सिखाए हैं, बताओ तुझे यही सहूर नहीं है, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब बहू विचार कर रही, राम रे राम अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जब भी कहती माता जी कूद के पड़ गई है, डाला नाम है इसलिए कूद के पड़ती। अब बेचारी को मक्खन मटकिया में कोई आ गया जो उस दिन आया था, मटकिया में कोई आ गया जो उस दिन आया था। अब सास कहे क्या उस दिन आया था, उस दिन जब आप डांटने लगी थी, एक दिन तो आपने मारा भी था उसी बात को लेकर, वही आ गया। सास बोली बता ना क्या आ गया, वही करने में लगी। अब सब बहू भी कलयुगी थी, बोली एक बार 2 बार समझती है नहीं, तो बोली माता जी
निवेदन करती हूँ, आपके घर में बेटी भी है, आपके घर में बहू भी आएगी। जिस प्रकार व्यवहार आप बेटी से करती हो, वैसे ही बहू से व्यवहार करिएगा। महाराज विचार करिए, किसी घर को कैसे 2-4 महीने में आप घर को समझ पाएंगे? घर को समझना है तो 1-2 साल तो लगेंगे। ऐसे ही घर का माहौल एक बहू नहीं समझ पाती। इसलिए माताएं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सामंजस्य बना रहे, यदि आप चाहती हैं कि हम बहू और सास एकता के साथ रहे, तो जो व्यवहार आप बेटी के साथ करती हो, वही व्यवहार बहू के साथ करना शुरू कर दे, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। बोलिए वृंदावन। भक्ति महारानी ने ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था में देखा, झूमने नाचने गाने लगी। बोले क्यों नहीं हो सकती है? उसी समय महात्मा जी ने आत्मदेव का प्रारब्ध देखा, कर्म की देखा लिखी, और महाराज कर्मों को पढ़कर कहा कि हे विप्र, आपके 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक आपको संतान का योग नहीं है। 7 जन्म तक। और अगर आप ज्यादा ही हम करते हो तो मुझे आशीर्वाद देने में कुछ ज्यादा तो नहीं है, पर उस संतान से आपको सुख नहीं है। और कहाँ मानने वाले आपसे? आप तो कृपा करिए, मुझे संतान चाहिए, औलाद चाहिए। प्रारंभ में देखा कि जो औलाद होगी इससे सुख नहीं होगा, पर हक ऐसा था कि उनको आशीर्वाद देना पड़ा, एक फल दिया। हाँ, आप इस फल को लेकर जाइए, अपनी पत्नी को फल खिला देना, और उसको नियम में बता रहा हूँ, उन नियमों के अनुसार यदि पत्नी चलेगी तो सात्विक संतान होगी। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, नित्य पूजा पाठ करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, गाय माता की पूजा करना, इत्यादि नियम बताए महाराज। अगर इस प्रकार नियम से आपकी पत्नी चलेगी तो आपके सात्विक संतान होगी। आपने भूल गए कि पत्नी तो यहाँ की सीख क्या नहीं रखी, वो नियम क्या करेगी? लेकिन भाई खुशी इतनी थी, वो फल लिया जो आशीर्वाद फल स्वरूप दिया, जो फल आशीर्वाद स्वरूप लिया, दौड़े दौड़े पत्नी के पास आए। जैसे ही देखा पत्नी कोई कार्य कर रही थी, बोले सुनती हो जी क्या बात है? बोले महात्मा ने फल
कि संत का दिया फल है, अगर कर गया कमाल तो अपनी सखी के पास पहुंची, अरे सुनती हो हमारे पति ये फल लेकर आए हैं और कहते यदि तुम फल को खा लोगी तो संतान हो जाएगी। अरे